आता ना रमजान शरीफ का महीना, जब ये निकलते हैं कोई भी मदरसे वाला, तो दुकान वाला ना यूं मुंह फेर लेता, कह रहा रसीद काटने आ रहे हैं। जी हमारे साथ जलसे में भी हुआ है सर। हाँ, आप ना बोलो ना, कहेंगे शिकायत करके बुलवा रहे हैं। मैं कड़वी सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हाँ वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, किसी टॉपिक पे मुझे जो टॉपिक दिया था ना इन्होंने, उस पे तो अभी मैं आया ही नहीं। अल्लाह, लेकिन मैं समझता हूँ जिसकी ज्यादा जरूरत है वो बात ज्यादा जरूरी कर ली जाए। रमजान आने वाला है, आने वाला है, वो हर साल आता ना जी हर साल। मैं रब के करम पे भरोसा करते हुए ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, इस जमात को अल्लाह ने ये इज्जतें अता की हैं कि अगर इनमें से एक बंदा हाथ उठा के दुआ कह दे, बाकी उसकी दुआ में आमीन कह दें, तो खुदा बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसी अजमतों के मालिक खान मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। फर्दन फर्दन सबका नाम जिक्र करना ये मेरे बस से बाहर है। बस यूँ समझें कि अभी अभी मेरे हवाले से शेर व अदब का ताजदार, फसाहत व बलागत का शहनशाह, आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला, जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी मोहब्बतें हैं। मैं मिंबर पे अगर कुर्सी पे बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सारे मुझसे छोटे हैं। बस इतना समझ लो कि इसमें कितने ऐसे बड़े बड़े लोग मिंबर पे बैठे हैं जिन्होंने मेरे जैसों को, कितनों को हाथ पकड़ के ज़मीन से आसमानों की सैर कराई होगी। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हम्माद रजा साहब क़िबला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला, कारी नौशाद आलम साहब क़िबला, मौलाना नईमुल्लाह खान साहब क़िबला, ये तमाम तर बड़े बड़े लोग मिंबर रसूल पर बैठे हैं। और ख़ुसूसियत के साथ आज जो मेरी हाज़िरी हुई है, मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया का अज़ीम मोहसिन, मसलक आला हज़रत का सच्चा पक्का अलंबरदार, वो शख्स जिसे वाकई नाशिर मसलक आला हज़रत कहा जाए, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अतीक़ुर रहमान साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुना है मैंने कि एक बार उन्होंने कहा था कि इस बार हम्माद को बुला लो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार उनकी तमन्ना थी कि उनको बुला लो, तो मुझे लगता है उसी अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो गई है और मेरी हाजिरी उनकी बारगाह तक हो गई है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उनके अजीम शहजादों को और उनकी उस अजीम यादगार को जिन्होंने तकरीबन 35 साल अपना खूने जिगर पिला करके जिस अजीम इमारत को सींचा। और सैयद साहब क़िबला, मेरा ये मानना है कि इमारत मदरसा दारुल उलूम जामिया, ये किसी ईंट की बुलंद इमारत को नहीं कहा जा सकता, बल्कि जहां बैठ करके कुरान की तालीम के चश्मे जारी हो जाएं, उसी ज़मीन को मदरसा कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने इस छोटी सी ज़मीन पर बैठ करके दीन का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि रहती नस्लों तक उन्हें याद रखा जाएगा। और खुदा करे कि ये चमन यूं ही आबाद रहे, उनके शहजादगान उनके मिशन को आगे लेकर के चलते रहें, तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसी इदारे से कुरान के पढ़ने वाले और कुरान के पढ़ाने वाले पूरी दुनिया में फैलते चले जाएंगे। अभी आपने हुज़ूर सैयद साहब क़िबला से सुना, वाकई हुज्जतुल इस्लाम साहब हमारे बड़े भाई हैं।
इतने बड़े भाई हैं कि आधी आधी उम्र का फर्क है। हाँ हाँ, तो बहुत बड़े भाई हैं हमारे ये। धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे। बहुत बड़े भाई हैं। अभी हज़रत ने ऐलान किया सैयद साहब क़िबला के हवाले से कि ये खतीब भी हैं, नकीब भी हैं, शायर भी हैं। तो मैं तो सोच रहा था कि ये बात इनके लिए कहना तो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये तो उस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं आज मेहमान भी सैयदों का बनाऊं। आज मैं मेहमान सैयदों का बनाऊं। सैयद अदीबुर रहमान साहब रूमी मिसबाही, जो डॉक्टर भी हैं। हाँ माशाल्लाह, आज मैं इनका मेहमान बना हूं। और मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है। बरेलवी बैठे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, सिर्फ बरेलवी बोल जाएं, बाकी मुझे खिचड़ी की दाद चाहिए भी नहीं। क्योंकि शेर फाके कर लेता, घास नहीं खाता है। तो जो आला वक्त को मानने वाले लोग हैं वो बोले सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना बोलो कि कहीं पुलिस उठा के ना ले जाए। डर के तो नहीं बैठे, बोले ना सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरे लाल खड़ा होना जरा, खड़ा हो जल्दी से। कितने साल का बच्चा होगा ये? है 7 साल का। इसकी आवाज सुभान अल्लाह कहने की मिंबर तक आई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कई मैं देख रहा हूँ 80-80 किलो के ऐसे पड़े जैसे पत्थर। ये 250 ग्राम का बच्चा देख रहे हैं, इसकी आवाज मिंबर तक आई है। बज कितने रहे? कितने बजने वाले भाई? 1:30 बजने वाला है। इस वक्त बच्चे को सोना चाहिए था कि जागना? पीछे वाले भी बोल दें अगर किराए की ज़बानें ना हो तो। सोना चाहिए कि जागना? सो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये जाग रहा है। क्यों? इसी चीज को ढूंढते ढूंढते दुनियाए कुफ्र के पित्ते फट गए कि ये इश्क मुसलमान के दिल के किस हिस्से में रहता है कि जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। शक्लें हमने बदल दी, लिबास हमने बदल दिए, तरीके हमने बदल दिए, उठना बैठना हमने बदल दिया, इनका चलना फिरना हमने बदल दिया। इनके नबी ने बैठने खाने को कहा था, हमने खाने की कतार में ला करके खड़ा कर दिया। इनके नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, हमने चेहरों की दाढ़ियां उतरवा दी। इनके नबी को इस्लामी लिबास पसंद था, हमने इनको जींस पैंट में ला करके खड़ा कर दिया। इनका इस्लाम ये कहता है कि इस्तिंजा बैठ करके करो, हमने खड़े करके इनसे पेशाब करा दिया। लेकिन ये इश्क किस कोने में रह जाता है जो आज तक इन बच्चों के सीने से न निकाल सके। अरे तुम तो क्या रहती दुनिया तक खुदा की कसम इस इश्क को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इस इश्क की मेरे ईमान ने यूं निशानदगी फरमाई है। उन्होंने कहा था इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हौसले आने मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। ये जो पढ़ते हैं तो आप पीछे कभी हटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरा है हमारा कातिल कि कत्ल हो के भी तादाद में घटते ही नहीं। क्या बात है। सलामत रहे, सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये बच्चा जो बैठा है ना, ये बच्चा सिर्फ इसलिए बैठा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अक्सर जलसों में कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेरे लिए आया हो वो भी चला जाए, जो सैयद साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो डॉक्टर साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो कारी साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो गजाली साहब के लिए आया वो भी चला जाए। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आया है। झगड़ा ही कोई नहीं है। यहाँ वो बैठे जो हुजूर के लिए आया।
बाकी चले जाएं। हेलो, हेलो। और ये बच्चा ना 1:30 बजे बैठ के कह रहा है, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते क्या हैं, बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं तो कहता हूं कि बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। क्यों? इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और फिर ये जलसा करेंगे 12वीं का या 11वीं का, हो सकता कोई मेरा कलमा पढ़ने वाला या कोई ऐसा बंदा जो मुसलमान होने का दम भरे और ये कहना जी 11वीं के जलसे शिरक हैं, 12वीं के जलसे शिरक हैं, तो कम से कम ये कान पे थप्पड़ मार के कहेंगे सुन किताबों का दौर खत्म हो गया, अब जूतों का दौर आ गया है। तुम जलसा आज शिरक बता रहे हो, हम तो अपने अब्बा की उंगली पकड़ के हुजूर की महफिल में जाया करते थे, इसलिए बच्चों को लाया कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, अभी कहा था कि अगर फिर कोई करबला होगी तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हुजूर का खानदान बाकी है। ये सैयद साहब कबीला ने बात कही थी, अभी हुजूर का खानदान बाकी है। याद रखिएगा, हम एक फिक्र पैदा करें, अपने बच्चों की सोच बेहतर करें। हम लोग डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और भी कई सारे काबिल अहबाब होंगे मिंबर पे जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि दरख्त कभी जवान होकर के दुरुस्त नहीं होता है। पौधे वही तनावर होते हैं कि जिनकी बुनियाद ही से देखभाल की जाती है। बनों में आप दरख्त देखेंगे कितने मिलेंगे, 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, 100 साल पुराना, लेकिन किसी का तना सीधा नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी रखवाली नहीं की गई। कोई यूं फैल गया, कोई यूं फैल गया, किसी की शाखें जमीन पर गिर गई। लेकिन आप देखें, एक दरख्त 5 साल का घर में हो, वक्त पे सही फल देने लग जाता है। दरख्त अगर संवारने वाला कोई हो तो 10 साल में अच्छा साहिबान देने लग जाता है। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हाई स्कूल के बाद अक्ल हासिल करेंगे, तो गलत सोचते हैं। अपने बच्चों की जहनसाजी हमें बचपन से करनी पड़ेगी। हम अल्लाह का शुक्र है, अमन वाले लोग हैं और अमान वाले लोग हैं, हम इस्लाम वाले लोग हैं, सलामती वाले लोग हैं। आतंक न हमारा धर्म, न हमारा मजहब, न हमारी सोच। इस्लाम तो आया ही आतंक को मिटाने के लिए है। ये एक फिक्र पैदा कीजिएगा, ये फिक्र पैदा कीजिएगा, इस्लाम आतंक को मिटाने के लिए आया। आज बच्चे ऐसे सवारे जा रहे हैं कि आज देखें कितने हंगामे हो रहे हैं, बच्चे बच्चों का मर्डर कर रहे हैं। कॉलेजेस आप देख लें, हॉस्टल्स देख लें, आज महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि जहनसाजी जैसी की जाएगी बच्चा वैसा बनेगा। मैं कहता हूं अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी के वाकयात सुनाया करो, ताकि इनके सीने में बचपन से इश्क रसूल का समंदर मौजन होने लग जाए। एक जमाने के बाद एक दौर ऐसा आया है कि आज हर जवान के मोबाइल में हुजूर की नात नजर आती है। सदियों के बाद शायद ये तब्दीली फिर से नजर आई है, और मैं ये सोच करके ये बात कह रहा हूं, मेरे यकीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं ये सोच के आपसे बात कह रहा हूं कि आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें और अपने बच्चों को हुजूर की दास्तान सुनाएं, अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर से इश्क करने का सिला क्या मिलता है, हुजूर ने किस तरह शख्सियत साजी की है, हुजूर ने किस तरह उम्मत का मयार बुलंद किया है। ये बच्चों को बताना पड़ेगा हमें अपने। ये बच्चे लाया करें ताकि इन बच्चों की फिक्र बुलंद हो, इन बच्चे की सोच अच्छी हो, इन्हें मुश्किल वक्त में धर्म देख करके नहीं, जरूरत देख के मदद करने का शौक पैदा हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, ताकि हमारे बच्चों के अंदर हुजूर का दिया हुआ तरीका इनके सीने में बचपन ही से मौजन हो जाए। वो मुझे बात याद आती है कि एक क्लास टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों से कहा था, अलग अलग बच्चों से फिक्र पता की और कहा बेटे तू क्या बनना चाहता है। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। खातून क्लास टीचर पहुंचते पहुंचते एक बच्चे के पास पहुंची, उससे पूछा तू क्या बनना चाहता है। उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ, हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ। ना इसका कोई सब्जेक्ट है, ना इसका कोई मजमून है,
न इसकी कोई क्लास है, न इस पे लिखी गई कोई किताब है, न ये कि 10 साल में हासिल होने वाली डिग्री है। जिसने डॉक्टर कहा उसके पास खातून नहीं रुकी, जिसने इंजीनियर कहा उसके पास भी खातून नहीं रुकी, जिसने अपने आप को कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूं वहां भी नहीं रुकी कहां जाके? जिस बच्चे ने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूं, उसने कहा बेटे तुझे पता है सहाबी कौन होता है? उसने कहा हाँ। कहा कौन होता है? कहा वो जो हुजूर को देख के हुजूर के साथ रहे। बच्चे ने अपनी फिक्र के हिसाब से बात कही। खातून ने कहा बेटे सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा हो, हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो। हाँ जी, वो सहाबी होगा जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा और इसी हाल में वो दुनिया से गया। अब तो हुजूर नहीं है, मगर बेटे तू बता तू सहाबी बनना क्यों चाहता है? बच्चे ने कहा कि हर रोज मेरी माँ हुजूर के एक सहाबी का मुझे किस्सा सुना के सुनाती है। मेरा जी चाहता है काश मैं बिलाल बन जाऊं, काश मैं अबू हुरैरा बन जाऊं, काश मैं सईद बन जाऊं, काश मैं साद बन जाऊं। मेरा दिल करता है काश मैं नबी का उमर होता, काश मैं नबी का अली होता, काश मैं गनी होता, काश मैं अबू बकर होता। जब हम बच्चों को ये बातें बताएंगे तो फिर बच्चों के सीने में ये जज्बे पैदा होंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, बाप ने तो मोबाइल ही इसलिए लेके दिया है ताकि बच्चा ये जीत जाए कौन बनेगा करोड़पति, है ना? हम अपने बच्चों को कौन सी फिक्र दे रहे हैं? अपने बच्चों को दीन भी जरूर दीजिए। मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि आपके बच्चे दुनिया हासिल न करें, लेकिन इस बात का कायल जरूर हूं कि दुनिया के साथ साथ दीन उनकी मुट्ठी में होना चाहिए, उनके सीने पे दीन होना चाहिए। आज जितने भी एक्स मुस्लिम हो रहे हैं ना ये लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप जाकर के देखिए, ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे लोग, जाहिल खुदा की खुदाई का इनकार नहीं कर रहा है। ये पढ़े लिखे लोग खुदा की खुदाई का इनकार कर रहे हैं। ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने कभी मदरसे की दाल नहीं खाई है। ये वो हैं जिन्होंने कभी चटाई पर बैठ करके बिस्मिल्लाह की तिलावत नहीं की है। ये वो हैं जिनके माँ बाप ने कभी मकतब का दरवाजा नहीं दिखाया है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं, अगर कोई बच्चा 6 माह मदरसे में गुजार ले फिर दुनिया के किसी भी पोस्ट पे चला जाए, उसके बदन से हुजूर के दीन की खुशबू की महक नहीं जाया करती है। ये मदरसे की बरकतें होती हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। आज कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 4 बच्चे हाफिज हो रहे हैं। ये मेराजुन नबी का जलसा है। काश आज हमारा कायद यहां होता, आज हमारा मोहसिन यहां होता। आज वो रब की कुर्बतों में है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें खबर नहीं है। इंसान मर जाता है ना तो उससे जुड़ी हुई हर चीज की उसको खबर खबर में रहती है। ये हम मुसलमान है, हमारा अकीदा है, और ये हम बरेली वालों का अकीदा है। ख्याल रखिएगा, हमारा ये नजरिया नहीं कि मर के मिट्टी में मिल गए। आम बंदा भी अगर कब्र में रहे तो उसके मामलात और उसके छोड़े हुए कामों की खबर उसको कब्र में रहती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज 4 फारिग हो रहे हैं। कहां के ये 4 बच्चे? सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों मुबारक हो, तुमने परदेसियों की मेहमान नवाजी की है। इनमें फारिग होने वाले बिहार के बच्चे, काश हमारे घर का भी कोई बच्चा होता तो कोई ये तो ना कहता कि चिराग के नीचे अंधेरा रह गया, कोई ये बात तो ना करता कि चिराग तले अंधेरा होता है। वो भी मैं बात करूंगा। कितने फारिग हो रहे हैं आज? सारे बोले आप जोर से। कितने? ये बात कारी साहब बताएंगे। कहां खाते हैं खाना? वो कहां खाते हैं? मैं उनके बिस्तर देख के आया हूं, मैं उनके बिस्तर देख के आया हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अगर जरा सी मिस हो गई ना मामला बिगड़ जाएगा। मैं उनके लेटने बैठने की जगह देख के आया हूं। आखिर में अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपके दिल्ली का कोई बच्चा क्यों नहीं है? क्या कुरान दिल्ली के मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या दिल्ली वालों को मर के कब्रिस्तान में नहीं जाना है? क्या दिल्ली वाले नहीं चाहते कि हम मरें तो हमारी कब्र में ठंडी हवाएं आए? मरने के बाद तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं मरूं और कब्र में आकर के हुजूर आके मुझे बचा ले। ये सब चाहते हैं, लेकिन काम कितने?
मेरा नजरिया तो यह है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। तमाम बुजुर्गों की दुआएं लेके मैं बात कर रहा हूं। नजरिए तो सबके ये है कि हम मरते जन्नत में जाएं, और कितनी आसानी से। अब्बा मरता है मेरा, और मैं आके कारी नौशाद साहब से कहता हूं कि 4 बच्चे जरा भेज दें, अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना है। इंसाफ की बात बोलिएगा, जायदाद खाएं हम, उनकी मिल्कियत के मालिक और वारिस बने हम, और उनकी बख्शिश का ठेका दें हम कुरान पढ़ने वालों को। और वो भी जन्नत कितनी सस्ती, 3 दिन कुरान पढ़वा करके एक जोड़े कपड़े या 500 रुपए। आपको क्या लगता है? दुख होता है मुझे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। नहीं मुल्ला भाई, मैं एक जलसे में गया, मदरसे में बच्चों से मिला, जलसा नहीं था वहां। मेरा दिल करता है कि मैं जब मैं किसी मदरसे से गुजरूं ना, तो किसी कुरान वाले की जूतियां उठा के दुआएं लेके चला जाऊं। मैं ये चाहता हूं किसी कुरान वाले की दुआएं मिल जाएं, ये सोच करके मैं जाता हूं। मैं जब गया ना, मैंने मुझसे बच्चे मिलने आए, मैंने 3 बच्चों की आंखें देखी, मोटी मोटी सूजी हुई। मैंने कहा तबीयत ठीक है? कहा हाँ सही है। मैंने कहा आंखें सुर्ख क्यों गई, ये सूज क्यों गई? उन्होंने कहा भी बस्ती में एक सेठ साहब का इंतकाल हुआ था, हमें उनकी कब्र पे 3 दिन कुरान पढ़वाया गया, और कहा उठने नहीं दिया गया। मुसलसल 3 दिन कुरान पढ़वाया गया। मैंने कहा बुलाओ खजांची और सेक्रेटरी को, और मैंने उसको बुला के कहा तुम्हें क्या लगता है कि ये 10,000 की रसीद कटाता है तो उसके लिए कुरान वालों की कुर्बानी? मैंने कहा था सुनो और कान खोल के सुनो, ये कुरान वाले तुम्हारे बाप की बपोती नहीं, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये मुस्तफा के मेहमान हैं, और इन्हें हल्के में मत लेना। ये लावारिस भी नहीं है, ये तो वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा अहमदिया सैयदुल उलूम अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला फैजान हुजूर अतीक़े मिल्लत। वाह वाह, जरा खुद सोचे भाई, खुद सोचे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मेरे बाप की कब्र पे कुरान जितनी धुन से मैं पढ़ सकता हूं आप नहीं पढ़ो। सीधी सी बात, ये सच्ची बात है। जितनी लगन से कुरान अपने बाप की कब्र पर मैं पढ़ सकता हूं आप नहीं पढ़ सकते हो। और बख्शवाना ही आप चाहते हो तो कम से कम इतना कुरान तो तुम भी पढ़ लो ना, कि जब जनाजा बाप का उठे और सब छोड़ के कब्र आ रहे हो तो तुम बैठ जाया करो और अपने बाप को चंद आयतें कुरान की सुना दिया करो। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आज उम्मत की जो कहानी है ना, वो ये है कि बेटा खुद बाप के जनाजे में खड़ा नहीं होता है, नमाज में खड़ा नहीं होता है। कितने बेटे तो बाप के जनाजे को एम्बुलेंस से किराए से भिजवाते ताकि कंधे का भी दुख न उठाना पड़े। उससे बदबख्त बेटा कौन हो सकता है जिसके सामने बाप का जनाजा पड़ा हो और वो बेटा नमाज जनाजा में शामिल ना हो? उससे बड़ा भी कम नसीब कोई होगा? तुम्हें क्या पता बाप क्या चीज है? कितने बेटों ने बाप के जनाजे को सिर्फ वीडियो कॉल पे देखा है। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, अगर खुदा ये तौफीक बख्श दे कि तुम बाप के लिए 2 जुमले दुआ के कह सकते हो तो नमाज जनाजा में खड़े हुआ करो। लेकिन अगर बेटा बाप की नमाज जनाजा में नहीं है ना, तो कमी बेटे की नहीं, सबसे बड़ी कमी तो बाप की है। 18 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाया बाप ने, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, 18 घंटे। और मदरसे को कितने दिए? 35 मिनट। अगर 36 मिनट हो गए फोन आ गया, कारी नौशाद साहब बच्चा क्यों नहीं आया अभी तक, उसे ट्यूशन को देर हो रही है। बच्चा समझ जाता है कुरान से ज्यादा जरूरी कुत्ता बिल्ली है। हम 20,000 रुपए पर मंथ स्कूल की फीस अदा कर देते और 20 रुपए पर मंथ मदरसे को देने के लिए तैयार नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल।
मगर आप फैसला कीजिए, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। आप पढ़िए और खूब पढ़िएगा, लेकिन दीन क्यों छोड़ रखेगा? जिन मदरसों के तुम खिलाफ खड़े हो जाते हो, जिन मदरसों की औकात तुम्हारी निगाह में कुछ नहीं है, कभी गौर किया आपने? मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ये आज 4 बच्चे हाफिज हो रखे हैं, इनमें कोई भी बेटा डॉक्टर का नहीं होगा, इनमें कोई भी इंजीनियर का नहीं होगा, इनमें कोई बेटा IAS का नहीं होगा, इनमें कोई बेटा IPS का नहीं होगा, कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई मजदूरी करने वाले का बेटा होगा, कोई ठेकेदारी करने वाले का बेटा होगा, एक भी बड़े पद पे होने वाले बंदे का बेटा क्यों नहीं होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान को वैल्यू क्यों नहीं दे रखे हो? जरा समझो तो सही। आप अपने बच्चे को लेकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाइए, पहले शर्त लगाई जाती है, बच्चा तो ले लिया जाएगा, ड्रेस हमारी मर्जी की होगी, जूता हमारी मर्जी का होगा, कलम हम देंगे, कॉपी हम देंगे, किताबें हम देंगे, आने जाने का गाड़ी का खर्चा हम तुमसे लेंगे, गाड़ी हमारी लेके आएगी। कितने स्कूलों का रूल तो ये है, आपका बच्चा अगर ओवर टाइम कुछ खाने के लिए खरीदता है, हमारी दुकान से खरीदेगा, अगर की कोई चीज स्कूल में अलाउड नहीं है। इतनी शर्तों को मान करके फिर झुक के खड़े होते हो, तब तुम्हारा बच्चा ही गेट के अंदर आता है। मगर खुदा की कसम, चल तुझे मदरसे का दरवाजा दिखाऊं, अगर तेरे बेटे के पैर में जूता भी सलामत नहीं है, तो मदरसा उसे गोद में लेने के लिए तैयार है। फटे कपड़े भी है, तब भी मदरसा गोद में लेने के लिए तैयार है। अगर तेरे बेटे के लिए वक्त पे खाना नहीं है, तब भी मदरसा गोद में लेने के लिए तैयार है। अगर तुम बच्चे को आने का किराया नहीं दे सकते, तब भी मदरसा गोद में लेने के लिए तैयार है। किस लिए? खुदा की कसम, जो स्कूल जाते हैं वो माँ बाप की जिम्मेदारी पे होते हैं, और जो मदरसे जाते हैं वो रसूल बाप की जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान मुफ्ती सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह 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 वाह। ओ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने इदारों से प्यार करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने मदरसों से प्यार करो, अपनी दरसगाहों से प्यार करो। एक अमीर ऐसा ला के दिखाओ जिसके करोड़ रुपए से मुनकर नकीर का मामला टल जाए। एक बंदा ला के दिखाओ जिसके करोड़ों रुपए से मुनकर नकीर का मामला सर्द हो जाए, वो सवाल ना करे, ला के दिखाओ। है कोई अमीर ऐसा? नहीं ना, बोलो ऐसे ही है? नहीं है ना? कब्र की मंजिल बहुत मुश्किल है, हम कभी समझने की कोशिश करें। आला हजरत का तारुफ अक्सर हमने ऐसे ही कराया, किलके रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। मैं कहता हूँ आला हजरत का इस माना कर भी तारुफ कराया करो कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह भी तो तारुफ कराओ, इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ो आला हजरत को, पढ़ो आला हजरत को। 4 किताबें पढ़ के बंदा कहता है जी मेरा मामला ठीक है, मसला ही कोई नहीं, हम तो बस सीधे जन्नती हैं। मेरा इमाम 1000 किताबों से ज्यादा का मुसन्निफ, हाँ 1000 से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ, और जिसकी एक एक तसनीफ को फतावे रज़विया जैसा शाहकार कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े लिखे आदमियों से पूछो फतावे रज़विया क्या, जाहिल को क्या पता है? बड़े मौलाना थे बेटे, बड़े मौलाना नहीं, बड़े आशिक भी थे हुजूर के, सुभान बेशक, बड़े सूफी भी थे। वाह 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 सुभान। और सुनो, खाली आलिम नहीं थे, अदब के ताजदार भी थे, अदब के ताजदार भी थे। जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हों, जो एक एक कदम हुजूर की सुन्नत की रोशनी में रखता हो, जो सोता भी हो तो लफ्ज़े मोहम्मद बन के सोता हो। इतना बड़ा सूफी जिसकी जिंदगी की कोई सुन्नत कज़ा ना हुई हो, इतना बड़ा सूफी, वो क्या कहता है? वो कहता मुजरिम को न शर्माओ। वाह 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 वाह। अल्लाह जाने आप क्या सोच रहे हैं, मगर मैं जो कह रहा हूं अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए बात। वो इमाम कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम ने ये नजरिया पेश करता, डरे अल्लाह से, हम डरे, और वो अपने आप को क्लीन चिट नहीं देता है, वो खुद को कह रहा है
एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, जिंदाबाद जिंदाबाद है ना। इस उम्मीद पे फिर कहता रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, है ना। तो भाई हम अपनी आखिरत की फिक्र करें। कब्रिस्तान जाते हैं, बड़े डर के बोल रहे हैं भाई, जाते हैं कब्रिस्तान। जो लोग नहीं पहुंच रहे दुआ कर दो उनके लिए। क्यों डॉक्टर साहब, दुआ कर दो उनके लिए जो नहीं जा रहे कब्रिस्तान। जाया करो, इसलिए कि जो खुद जाते हैं वही लौट आते हैं। जिन्हें ले जाया जाता फिर वो आया नहीं करते। मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक किधर रह गया, एक किधर रह गया, किधर रह गया एक, किधर, कब्र में। आप दफन करने जाते हैं मुर्दे को, कब्रें देखी है कि नहीं, जल्दी बोलो यार, वक्त हो गया मेरा, 1 घंटा पूरा होने वाला है। देखी है कब्रें, सारी सलामत है, नहीं सारी सलामत है कब्रें। क्या बना, क्या हुआ कब्रों का, धस गई, टूट गई। कितनी कब्रों में तख्ते नजर आते हैं, कितने में कफन नजर आते हैं, कितने में गली हड्डियां दिखाई देती हैं, कितने में धागे कफन के नजर आते हैं। क्या उनके वारिस नहीं थे दुनिया में, क्या उनके खानदानी नहीं थे दुनिया में, क्या उनके नाम के सिक्के नहीं चलते थे दुनिया में, क्या उनका नाम लेने वाले लोग नहीं थे। मगर ये दुनिया बड़ी बेवफा है, जब मिट्टी डाल आती है तो फिर मुड़ के नहीं देखती है। तुम लाखों नहीं अरबों खरबों छोड़ जाइए, जिस दिन कब्र के तख्ते टूटेंगे, फूल डालना तो बड़ी बात, कोई मिट्टी डाल के तुम्हारे कफन को छुपाने नहीं आएगा। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। आज तक किसी के औलाद ने बाप की कब्र पे सोने का ताज नहीं रखा, रखेगी तुम्हारी औलाद भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जो करना है अपने हाथ से कर जाइए, जो करना है अपने हाथ से कर, अपने हाथ से कर जाइए। आपके बाद आपकी औलाद आपकी कब्र पे सोने के ताज नहीं रखेगी, आपके वारिस भी ऐसा ही करेंगे। खुद सोच लें, इस दौर में हमें बाप की कब्र पे जाने का टाइम नहीं मिलता है, हमारे बाद आने वालों को क्या खाक मिलेगा टाइम, उनको तो इतना भी टाइम नहीं मिलेगा जितने हमें मिल रहा है। तो फिर हमारी कब्रों का हाल क्या बनेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं अपने रिश्ते मदरसों से मजबूत करें, करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह, है ना जी। मालदार लोग भी हाथ उठा लें, मरना उन्हें भी है, सारे हाथ उठा के बात वादा करें, तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, कब्र की करेंगे तैयारी इंशाअल्लाह। कम से कम अपनी कब्र पर कुरान पढ़ने वाला अपना बेटा तैयार कर लीजिए। अपनी कब्र पे कुरान पढ़ने वाला अपना बेटा, वाह वाह। आपके अपने बेटे को कम से कम सूरह फातिहा आती हो, आपके अपने बेटे को सूरह रहमान आती हो, आपके अपने बेटे को कम से कम सूरह यासीन की तिलावत आती हो। फिर मर के देखो, दुनिया चावल के लिए दौड़ जाती है, खाने के लिए दौड़ जाती है। जो तेरी कब्र पे बैठ करके सही से कुरान पढ़ सकता है वो तेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पढ़ाते क्यों नहीं अपने बेटों को। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा, क्या खाक देखेगा, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रों में चले गए। आज आपको क्या लगता है सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये जो मदरसे का उन्होंने एक पौधा लगाया है ना, कयामत तक जब तक इसमें कुरान की एक आयत भी पढ़ी जाती रहेगी, इसका सवाब उनकी कब्र में बगैर पहुंचाए किसी के पहुंचता रहेगा। वाह वाह वाह, बेशक, बगैर किसी के उनकी कब्र तक पहुंचाए पहुंचता रहेगा। अपनी भी कोई तैयारी है तैयारी अपनी कोई नहीं भाई, तैयारियां करें, तैयारियां करें। अगर चाहते हैं ना हमारे मरने के बाद भी कुछ काम हो जाए, तो आप अपनी कमाई मदरसे में ऐसी जगह लगा दें कि जब तक उसमें कुरान पढ़ा जाता रहे, उसके पढ़ने का सवाब आपकी कब्र में हाजिर होता रहे। बेशक बेशक, करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ी मुबारक जमात है, तकरीबन 40 बच्चे बाहर के और 100 से ऊपर 150 से ऊपर बच्चे लगभग बस्ती के आने जाने वाले।
एक छोटी सी इमारत में बड़ा काम दीन का हो रहा है, बड़ा काम दीन का हो रहा है। इसको आप मतलब सीरियसली लें। इसको ये नहीं कि गुफ्तगू सुन के आए भाई तकरीर थी देख लिया, मोबाइल में देखते थे आज सामने से देखा, नहीं, ये बातें यहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए। ये 40 बच्चे हम जिन्हें कहते हैं ज़कात खाने वाले, चंदा खाने वाले, इस हिकारत से इन्हें देखते हैं हाफिज जी लोग जा रहे हैं, मर के देख बेटे पता चलेगा अल्लाह ने कुरान वालों को कितनी इज्जत अता फरमाई है। लेकिन माफ कीजिएगा हुजूर सैयद साहब क़िबला, ये भी उम्मत का एक अलमिया है। सैयद कैसर साहब क़िबला तवज्जो, ये भी उम्मत का एक अलमिया है। मैं मुखालिफ नहीं, खानकाहों से हम भी जुड़े, लेकिन जितना बेड़ा गर्क पीरों ने किया है कौम का ना, उतना डकैतों ने नहीं किया। पहले सैयद साहब होता यह था कि सिर्फ नजराना पीरों को जाता था, अब तो रमजान की ज़कात भी पीर साहब ले गए, फितरा भी ऑनलाइन जा रहा है, कुर्बानी के खाने भी पीर साहब वसूल कर रहे हैं। मैं किसी के पीर का मुखालिफ नहीं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर सब कुछ पीर को दे दोगे तो ये जो आपको